हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं ट्विन फ्लेम्स पे बात करना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम्स जर्नी पे। आप कहेंगे मैम, आप तो हर दिन ट्विन फ्लेम्स पे ही बात करती हैं, आपका चैनल भी प्योरली ट्विन फ्लेम चैनल है। यस, बात सही है। बट होता क्या है ना, कभी-कभी क्योंकि अब इतने चैनल्स बन चुके हैं, तो कई लोग उनके प्रारब्ध के अनुसार अपना अलग-अलग चैनल्स पे सुनते हैं, जो भी उनको समझ में आता है, अपना काफ़ी समय व्यर्थ करके जब मेरे पास तक पहुँचते हैं तो मैं देखती हूँ कि काफ़ी कुछ उनका नुकसान हो गया है। और इसीलिए टाइमली मुझे बार-बार ट्विन फ्लेम बेसिक्स बताना बहुत ज़रूरी है। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज जो मैं बातें करने जा रही हूँ, ये बेसिक्स एक्चुअली नहीं है, आप सब जानते भी हैं, बट इसमें से बहुत कुछ आप लोगों के लिए नया भी होगा। खैर, अक्सर हम लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअल जर्नी है, बट सच कहा जाए तो हर चैनल पे ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी तो है, बट एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी सिखा कोई नहीं रहा है। क्या है स्पिरिचुअलिटी? क्या अपने डीएम को हर वक्त बुरा बोलते रहना कि वो नार्सिसिस्ट है, वो बुरा है और उसको ब्लॉक कर दो? या ये स्पिरिचुअलिटी है कि आप विक्टिम एनर्जी में रहो, ठीक है, आप पेन में रहो? ये तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं और हमारे तो फिर हमें ग्रंथों पे जाना चाहिए, हमें अब हमारे जो पूरे वेद हैं वहाँ जाना चाहिए। वहाँ तक कोई जाता ही नहीं है क्योंकि उतना ज्ञान ही नहीं है। एक ही बात को घूम घूम के बोलना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो चलिए आज मैं जिस्ट में बता देती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। जब आप अपने अंदर के सारे टॉक्सिन्स को हील करते करते, देखिए यूनिवर्स तो हमारे अंदर है, यूनिवर्स आपके डीएम के अंदर भी है, यूनिवर्स तो हर जगह है, यूनिवर्स इनफाइनाइट है। पर जब हम अपने टॉक्सिन्स को हील करते करते इतने प्योर हो जाते हैं कि हमें हमारी एक एक सेल में हमारा यूनिवर्स फील होने लगता है कि मेरे एक एक सेल में मेरा यूनिवर्स बसा हुआ है, मेरे ब्लड में वो फ्लो हो रहा है, तब समझ लीजिए कि आप अध्यात्म की उस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। हर वक्त डीएम को कर्स करते रहना, उसको बुरा भला बोलते रहना, ये अध्यात्म नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख होता है ये कहते हुए, ये बताते हुए कि कई लोग डिवाइन का मैसेज ऐसे टर्म यूज करके सिन कर रहे हैं। ये डिवाइन का मैसेज है, ये अर्जेंट मैसेज है, ये डिवाइन के द्वारा मैं बता रहा हूँ, बता रही हूँ, ये पाप है। आप डिवाइन के शब्दों का मिसयूज नहीं कर सकते। डिवाइन ने कभी नहीं कहा कि आप अपने डीएम को कर्ज कीजिए, उनको बुरा भला बोलिए। ऐसा कोई डिवाइन के प्लान में नहीं होता है, ठीक है। चलिए खैर, तो जस्ट क्या है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का इन सिंगल वर्ड, जैसे कि जब तक आप प्योर नहीं होते हो आपको आपकी डीएम की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। बहुत से लोगों को टेलीपैथी नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि अभी वो प्योर नहीं हुए हैं कि वो 5D में अपने पर्सन से बात कर सके, उन्हें महसूस कर सके। जैसे आप लोग भगवान से 5D में रोज प्रार्थना करते हो, वैसे ही आप अपने डीएम से बात कर सकते हो, बट उतनी प्योरिटी ही नहीं आई है कि आप 3D को देखते हो तो आप 5D में बात नहीं कर पाते हो। इस पर मैं चर्चा पहले भी कर चुकी हूँ। तो जस्ट क्या है कि इस जर्नी पे आपके अंदर भी यूनिवर्स फ्लो हो रहा है, आपके डीएम के अंदर भी यूनिवर्स फ्लो हो रहा है, तो मतलब कि आप तीनों ऑलरेडी एक हो, राइट। और बस ये फील करना, इस सत्यता को फील करने में हमको पूरी जर्नी तय करनी होती है, अपने आप को प्योर करना होता है
और आपकी आपसे आपके डीएम प्योर होते हैं, आपकी लाइट से वो भी लाइट बनते हैं। एंड देन जो ऑलरेडी अंदर है वो फील होता है कि यस, यूनिवर्स इज़ इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ माइंड। वो मेरे हर एक सेल में है, वो मेरे पर्सन के हर एक सेल में है, वो मेरे रग रग में बह रहा है। हम तीनों एक हैं। बस ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सत्य और अध्यात्म है। ठीक है। अब जर्नी की आपकी शुरुआत ऐसे होती है कि पहले पहले आप जब इस जर्नी पे नए नए होते हो तो आपके अंदर आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी आपकी फेमिनिन एनर्जी से कम होती है और आप बाहर अपने काउंटर पार्ट से मिलते हो, क्योंकि आपको अपने अंदर की उस मैस्कुलिन एनर्जी को पूरा करना है, राइट। क्योंकि आपके काउंटर पार्ट के पास मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है और फेमिनिन एनर्जी कम है। ठीक है। तो होता ये है कि हम को एकदम से जो प्यार मिलता है, एक तरह स्ट्रॉन्ग पुल होता है कि हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हम पैनिक एनर्जी में आ जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं और उनके लिए इतना ज़्यादा क्रेव करते हैं कि हम खुद को ही गवा बैठते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये सब चैनल्स आपके सामने आते हैं, आप यहाँ पर बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं और अपनी अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को जब ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि नाउ आई हैव बिकम द बटरफ्लाई। कल का शॉर्ट देखा था ना, आई हैव बिकम द बटरफ्लाई एंड आई एम फ्लाइंग एंड आई एम फीलिंग होल एंड कंप्लीट। ठीक है। ये सत्य है कि आप होल एंड कंप्लीट अब फील कर रहे हो, क्योंकि आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एनहांस किया और अब आप अपने आप को पूरी तरीके से होल एंड कंप्लीट फील कर रहे हो। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब क्या हमें हमारे शिव को ठुकरा देना चाहिए, या उसे कहना चाहिए कि उसने तो मुझे बड़ा दुख दिया, उसने तो मुझे बहुत टॉक्सिक था, बहुत नार्सिसिस्ट था, बहुत दुख दिया था, अब मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती हूँ। तो क्या ये सही है? क्या ये ब्लेम करना, उनको टॉक्सिक बोलना, क्या ये अध्यात्म है? उनको, ठीक है, उनको कर्स करना, क्या ये अध्यात्म है? ये बिल्कुल नहीं है। और फिर अगर चलिए आप पूर्ण हो गए तो क्या आपको अपने शिव को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब आप फुलफिल हो गए हो, अब आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं है, तो क्या अब आपका प्यार खत्म हो गया है? तो फिर वो प्यार था ही नहीं, आप इस जर्नी पे थे ही नहीं, आप ट्विन थे ही नहीं। ठीक है। शक्ति भी साधना करती है शिव को पाने के लिए। अगर शक्ति भी के अंदर भी ईगो आ जाए, शक्ति भी अपने आप को फुलफिल फील करने लग जाए, पूरी तरीके से शक्ति पूर्ण है, तो फिर उसको शिव की ज़रूरत क्या है? ठीक है। अगर शिव शक्ति पूर्ण होते हैं, ठीक है, तो आप अपने शिव के बगैर अधूरे हैं। आप अपने आप को पूर्ण करने के बाद भी शिव को नेग्लेक्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ डीएफ अक्सर मुझसे काउंसलिंग में कहती हैं कि मैम, मैंने उसको इतना प्यार किया, उसे इतना प्यार दिया था, मैंने उसकी इतनी केयर की थी, उसको मैंने फाइनेंस से भी सपोर्ट किया था, उसे प्यार भी दिया था, उसे केयर भी किया था और वो मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है। तो आपने उसको प्यार नहीं किया था, आपने कुछ भी नहीं दिया था, आपने सिर्फ उनको इतना प्यार देने के बदले प्यार चाहा था। एंड अनकंडीशनल लव इज़ नॉट दिस। आपने जब जब भी उनकी केयर करी है, आपने उनसे प्यार चाहा है, तो आपने कुछ नहीं दिया है। हम खाली थे, इसलिए हमको लग रहा था कि हम प्यार दे रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि आप उनसे प्यार मांग रहे थे। आपने जो भी उनको दिया है, जो आपको लगता है कि मैंने दिया है, ये गलत है। आप उनसे मांग रहे थे, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी को मांग रहे थे। सत्य ये है, राइट। और दूसरा सत्य ये है कि जब आप इस जर्नी पे होते हो तो आपके डीएम आपको ट्रिगर करते हैं। हाँ, वो ट्रिगर करते हैं, हो सकता है वो डोमिनेट करते हो सकता है वो नार्सिसिस्टिक बिहेव भी करते हो। ठीक है। वो जो भी करते हैं वो आपको मिरर दिखाते हैं
और जब वो चले जाते हैं, आपका सेपरेशन होता है, तो हम लोग जब अनअवेकेंड होते हैं तो हम ये ब्लेम करते हैं कि मेरा डीएम ने मुझे मुझे इतना परेशान किया था, उसने मेरे संग बुरा बुरा किया था, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, हम उसको कर्ज करते हैं। उसने सिर्फ ये सब जो भी चीज़ें हुई हैं, ये डिवाइन प्लान के अंडर हुई है, आपको मिरर दिखाने के लिए हुई है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। डीएम को कर्ज करना एक पाप है। कभी किसी भी स्टेज में आपको डीएम को कभी भी नार्सिसिस्ट ऐसा बोलना, अगर आप डीएम को हमेशा बुरा बोल रहे हो, वो नार्सिसिस्ट है, वो बुरा है, उसे ब्लॉक कर दो, तो आप कभी भी अवेकन हो ही नहीं सकते। आप कभी भी अपर चक्रास तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आप ईगो से डील कर रहे हो। कई लोगों को लगता है कि हम डीएम को ब्लॉक करके, डीएम को बुरा भला बोल के, ठीक है, और हम अपनी जर्नी पे आगे बढ़ जाएंगे, हम अपर चक्रास में पहुंच जाएंगे, हम 5D में पहुंच जाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। यू आर ब्लॉकिंग द एनर्जी। कैसे आपने एक एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है, आपके चक्रास में फ्लो ही नहीं है, तो आप ऊपर कैसे जाएंगे? एंड व्हेन यू आर रिजेक्टिंग समथिंग, आप किसी को कर्ज कर रहे हो, आप किसी को नार्सिसिस्ट बोल रहे हो, आप लो एनर्जी में हो, आप ईगो की एनर्जी में हो, आप कैसे अपर चक्रास में जा सकते हो? आप 5D में कैसे पहुंच सकते हो? जब तक आप शुरू से ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि जो इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है, उसने मुझे ट्रिगर नहीं, उसने मुझे मिरर दिखाया है, और आप उस मिरर के लिए ग्रेटफुल फील करके उसको बेस में शुरू से ही प्यार, लव सेंड करते हो, उसके लिए थैंकफुल होते हो और अपनी जर्नी पे फोकस हो जाते हो, तभी आप अपर चक्रास में पहुंच सकते हो, तभी आपका 5D में आप पहुंच सकते हो। पर अपने ट्विन को कर्ज करने के बाद आपको लगता है कि हम पहले ब्लॉक कर दें, कर्ज कर लें और डिटैचमेंट में चले जाएं, और बाद में हम उससे फॉरगिवनेस सीख कर लें, ऐसा कभी होता ही नहीं। ये सिर्फ एक हलवा है जो कि आपके दिमाग से निकल रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। कि चक्रास का अर्थ आपको बेस से, जब तक आप लोअर एनर्जी में हैं, आप अपर चक्रास में टैप इन कर ही नहीं सकते। 5D में आप पहुंच ही नहीं सकते। 5D में कभी भी ईगो पहुंचता ही नहीं है। किसी का मानना इस जर्नी पे ये है कि हम डीएम को पहले तो पूरा कर्ज करते रहे, उन्हें बुरा बोलते रहे, उन्हें नार्सिसिस्ट बोलते रहे, उनको ब्लॉक कर दें, और उसके बाद जब हम 5D में पहुंच जाएंगे तब हम उनको लव सेंड करेंगे या उनसे हीलिंग देंगे या उनको हीलिंग देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 5D में ब्लॉक पहुंच ही नहीं सकते। आप हार्ट चक्रा तक भी नहीं पहुंच सकते। अगर आप किसी को हेट की एनर्जी में हो, किसी को आप ब्लॉक कर रहे हो, किसी को आप नार्सिसिस्टिक टैग लगा रहे हो, तो आप सबसे बड़े नार्सिसिस्ट आप हो कि आप अपनी जिद में हो। जिसको आप नार्सिसिस्ट बोल रहे हो, आप सबसे बड़े नार्सिसिस्ट हो। ठीक है, आप ऊपर की ऊर्जा, आप हार्ट चक्रा तक भी नहीं पहुंच सकते। ये हमारा इल्यूजन होता है कि हम किसी को ब्लॉक करके मेडिटेशन कर रहे हैं और हम अपर चक्रास में पहुंच गए और 5D में पहुंच गए। ये सिर्फ मात्र आपका इल्यूजन है, क्योंकि ईगो कभी हार्ट चक्रा भी टच नहीं कर सकता। 3rd आई पे जाने के बाद आप अपने ईगो को हील कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। ईगो हार्ट चक्रा भी टच नहीं करता, क्योंकि हार्ट चक्र में पहुंचते पहुंचते हम बिल्कुल अनकंडीशनल लव की एनर्जी में पहले ही आ जाते हैं, और 3rd आई में जाके हमारा डिवाइन यूनियन, हमारा मरहबा बनता है, हमारा डीएम और डीएफ बैलेंस होता है। हम दोनों एक होते हैं, हम तीनों एक होते हैं, ईश्वर, आपका पर्सन और आप। लेकिन उसके लिए शुरुआत से आपको आध्यात्मिक यात्रा में शुरू से चलना होगा, शुरू से प्योर होना होगा, शुरू से आपको बेस से सबको अनकंडीशनल लव, सबको फॉरगिवनेस, अपने डीएम को भी लव, प्रोटेक्शन, और अपने अंदर इतना कंट्रोल लेके आना है कि हम डीएम को लव सेंड करेंगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में फोकस रहेंगे, और तब जाके आप अपर चक्रास में पहुंचते हो, और फिर आप 3rd आई क्रॉस करते हो, जहाँ पर आप तीनों एक हो जाते हो। जहाँ एक होते नहीं हो, आप ये फील करना शुरू कर देते हो कि हाँ, मेरे अंदर भी यूनिवर्स है, मेरे पर्सन के अंदर भी यूनिवर्स है, और हम तीनों एक हैं,
और तब तक आपका पर्सन भी अपने आप, क्योंकि यू शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड, वो अपने आप उसकी ऊर्जा आपकी लाइट से भर के वापस आपके पास आपकी ऊर्जा आके आप में मिल जाती है। इसको कहते हैं सोल मर्जिंग, ठीक है। और रही बात ये जो सेक्सुअल इंटीमेसी की, ये कभी भी अनिवार्य नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी पे। हाँ, जब डीएफ बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करती है और उसको समझ में नहीं आता कि हमारा ब्लॉकेज कहाँ हील करना है, तो बिल्कुल जब आप लोअर चक्रास में होते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ ड्रीम स्टेट में आके आपके ब्लॉकेजेस को हील करके आपको सपोर्ट करती है, एक रास्ता बनाती है आपको आगे असेंड होने के लिए। इसके अलावा ट्विन फ्लेम जर्नी का सेक्सुअल इंटीमेसी से कोई मतलब नहीं है, ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है। याद करिए मैंने एक खुजराव वाले वीडियो में क्या कहा था कि लस्ट, इंटीमेसी ये सब मंदिर के बाहर की चीज़ है। मंदिर के अंदर हम अपने ट्विन फ्लेम से, अपने भगवान से सिर्फ अनकंडीशनल लव करते हैं, और मदर अर्थ को भी सिर्फ अनकंडीशनल लव की एनर्जी आपकी चाहिए। मदर अर्थ को लस्ट से भरी हुई, सेक्सुअलिटी से भरी हुई एनर्जी नहीं चाहिए। मदर अर्थ को आपकी प्योर एनर्जी चाहिए, आप दोनों की प्रेम की एनर्जी चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना कल के शॉर्ट में कि आप सब बटरफ्लाई अब बन चुके हो, अब आपको अपने डीएम के संग उड़ना है, वो अभी बाकी है, लेकिन अभी आपको और प्योर होना है जिससे कि आप दोनों एक साथ उड़ान भर सको। लेकिन अब ये आपका काम नहीं है। अब क्या करना है, जब हम बटरफ्लाई बन चुके तो अब करना क्या है, कैसे हम उड़ें। यस, नॉट्स अ टाइम टू गिव चार्ज टू यूनिवर्स। यूनिवर्स, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दोनों साथ उड़े। देखिए, आप करके देखिए कितना मज़ा आता है जब दो पंछी एक साथ उड़ान भरते हैं। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी।